लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। दिल्ली के राउश एवेन्यू कोर्ट ने आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया और साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को जबरदस्त फटकार भी लगाई और साथ में यह भी कहा कि कोर्ट ने जांच एजेंसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, चार्जशीट में कई खामियां हैं। सबसे पहले कोर्ट ने आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया और इसके बाद मनीष सिसोदिया को और अंत में अरविंद केजरीवाल को 27 फरवरी 2026 को राहत दे दी, क्लीन चिट दे दिया। जिस केस की वजह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सत्ता से हाथ धोना पड़ा, बदनामी हुई, जेल में रहे, उस केस में कोर्ट ने बरी कर दिया। और ऐसे में इस केस को समझना जरूरी है कि आखिर ये कौन सा केस है, मामला क्या था, कब क्या हुआ और क्या राउश एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया तो अब सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी और अगर जाएगी तो किस ग्राउंड पर, और एक एक कर इन्हीं सवालों को समझते हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले की शुरुआत समझते हैं 2022 और 2023 में जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से हुई, जिसमें सीबीआई और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले के आरोप दर्ज किए और इस केस में कई नेता जेल भी गए। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कहा कि संवैधानिक पदाधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत होना जरूरी है, केवल दावों से केस नहीं बनाया जा सकता। केस की पूरी टाइमलाइन से ही समझाते हैं आपको कि आखिर कब क्या हुआ इस मामले में। दरअसल ये मामला 2021 और 22 के दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने और शराब के कारोबार में सुधार के लिए एक नई पॉलिसी बनाई, जिसे बाद में लागू करने के लिए गड़बड़ियों का भी सामना किया और वापस भी ले लिया। साल 2020 में अरविंद केजरीवाल बहुमत से जीतकर सत्ता में आए और प्लान बनाया कि दिल्ली को मुनाफे में लाने के लिए क्या कुछ किया जाए, इसकी एक लिस्ट दीजिए। अधिकारियों ने एक आइडिया दिया और नवंबर 2021 में 2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति जो लागू करने की बात कही थी, उसको 17 नवंबर 2021 को लागू कर दिया गया और उस समय उत्पाद शुल्क विभाग का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे थे। लेकिन एक साल के अंदर ही बीजेपी ने इतना बवाल मचाया कि एक साल के भीतर ही शराब नीति जो पॉलिसी थी उस पर सवाल उठने लगे, बवाल होने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल कार्यालय और सीएम कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी। आरोप लगा कि नई शराब नीति के पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में खामियां हैं और लाइसेंस धारकों को टेंडर के बाद लाभ दिया गया। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि सरकारी खजाने से 580 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया गया। आप सरकार पर 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगे। सबसे पहला जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, दूसरा व्यावसायिक लेन देन के नियम टीओबीआर 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और चौथा दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010। टाइमलाइन में आते हैं तारीख 22 जुलाई 2022। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में सरकार की नई उत्पाद शुल्क नीति की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस लेने का फैसला कर लिया और फिर 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। आप नेताओं की गिरफ्तारी हुई और फिर जमानत मिला। ये जो टाइमलाइन अगर आप देखेंगे कि कब किसकी गिरफ्तारी हुई है तो ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है 26 फरवरी 2023 को, सीबीआई गिरफ्तार करती है। इसके बाद 9 अगस्त 2023 को इनकी जमानत होती है और इसमें मार्च 2023 में ईडी भी गिरफ्तार कर लेती है। ये सब मामले थे दिल्ली शराब नीति घोटाला से जुड़ा हुआ। दूसरी गिरफ्तारी संजय सिंह की होती है अक्टूबर 2023 में, जमानत मिलती है 2 अप्रैल 2024 को। यह भी दिल्ली शराब नीति घोटाला से था, तो आपके 2 विकेट गिर गए।
तीसरे नंबर पर जो बारी थे वो थे अरविंद केजरीवाल की। 21 मार्च 2024 को इन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके बाद 13 सितंबर 2024 को इन्हें बेल दिया। लेकिन दिल्ली शराब नीति में ईडी और सीबीआई दोनों की एंट्री हो चुकी थी। बाद में सभी नेताओं को कोर्ट ने बरी कर दिया और जिस मामले ने देश के राजनीति में भूचाल लाया, उस मामले में बरी होते ही खामोशी से इस मामले को दफन कर दिया जा रहा है। शराब घोटाले में कैसे सीबीआई और ईडी की एंट्री हुई है, यह भी जरा समझिए। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग ये ईडी का सबसे घातक हथियार है और इसी के तहत एजेंसी अपराध की कमाई से बनाई गई संपत्ति को जब्त कर सकती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसी आधार पर ईडी ने उसमें गिरफ्तार करना शुरू किया। एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले का आरोप लगाया और केस दर्ज कर लिया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में 6 सम्मन भेजे। तब तक केजरीवाल ने ईडी के सम्मनों को 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उन्हें किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया और राहत न मिलने पर इसी दिन अरविंद केजरीवाल चले गए सुप्रीम कोर्ट अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का रुख किए और तब तक हो चुका था 9 सम्मन। ईडी ने 9 सम्मन भेज दिया था और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली जेल बोर्ड और एक्साइज पॉलिसी में अनियमितताओं का आरोप लगा और यह इंडियन यानी भारतीय इतिहास में पहला केस था जो सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति मिल गई अरविंद केजरीवाल को और केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर भी कर दिया। 20 जून 2024 को दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिया और यह रेगुलर बेल था। 21 जून 2024 को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसके बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल के रिहाई पर रोक लगा दी। फिर बात आती है 26 जून 2024 की। 26 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 13 सितंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और फिर इस पर फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। 27 फरवरी 2026 को अदालत ने अब फिर से अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है और सरकारी खजाने पर जो 580 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय नुकसान होने का जो आरोप लगा था वो बेबुनियाद निकला, झूठा निकला, कोई घोटाला हुआ ही नहीं। अरविंद केजरीवाल कुल मिलाकर लगभग 6 महीने 177 दिन जेल में रहे और 100 करोड़ के रिश्वत लेने का उन पर जो आरोप लगा उसमें क्लीन चिट मिल गई है और अब अदालत ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल उठाए, साफ लहजे में कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया को बिना ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी नहीं बनाया जा सकता। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट जाने का रुख किया है और कहा है कि जो हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा किया गया है और उचित तरीके से विचार नहीं किया गया और यह मामला जांच एजेंसी के लिए बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। सीबीआई का मानना है कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय में तथ्यों को और साक्ष्यों को पूरी तरह से परखा नहीं गया और ऐसे में न्याय की उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हाई कोर्ट में अपील करना आवश्यक है और इसी ग्राउंड पर सीबीआई अब हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी और फिर से सीबीआई से कहेगी कि देखिए आपके जो राउज एवेन्यू वाले जो कोर्ट में जो फैसला दिया है वो फैसला उचित नहीं है क्योंकि हमारे कई तथ्यों को अनदेखा किया गया। अब हाई कोर्ट क्या कहती है, क्या सीबीआई के जो याचिका है उस पर स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन ये बाद की बात होगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। उन पर जो आरोप लगे थे वो सारे आरोप में बरी हो गए हैं और ये जो नई शराब पॉलिसी के तहत जो धोखाधड़ी का आरोप लगा था वो मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी का जो मामला दर्ज हुआ वो सीबीआई के आधार पर, क्योंकि कभी भी ईडी सीधे तौर से केस दर्ज नहीं करती है, सीबीआई का मदद लेती है। सीबीआई जब भी कोई केस दर्ज करता है तो उसमें पीएमएलए के तहत ईडी की एंट्री होती है।
कि वित्तीय इसमें जो लेन देन है उसमें गड़बड़ी हुई है, सरकारी खजानों में कुछ हेराफेरी हुआ है और उसके बाद ईडी आती है। और यह पूरा मामला है सीबीआई के मामले में जब क्लीन चिट मिला है तो बारी ईडी की भी है। अब ईडी में क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आपको अंत में यह बता दें कि जो 23 नाम है उसमें बड़े बड़े नामों के लिस्ट में देखें तो कुलदीप सिंह, इसके अलावा नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अरुण रामचंद्र पिल्लई हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, इसके अलावा अर्जुन पांडे हैं, राजेश जोशी हैं, प्रिंस कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल खुद थे, इसके बाद के कविता, और सबसे बड़ी बात कि दुर्गेश पाठक भी इसी केस में थे, आशीष चंद्र माथुर भी, शरद चंद्र रेड्डी भी। 23 नामों की लिस्ट है। इसमें सारे नाम तो हमने नहीं, लेकिन मुख्य मुख्य नाम हमने आपको बताया है और इन सबको अब क्लीन चिट मिल गई है। और यही पूरी इस केस की कहानी थी। इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और तब तक देखते रहिए न्यूज़। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।